तो ध्यान दीजिएगा, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में। दो तरह के क्वेश्चन कैसा हो सकता है? एक तो हो सकता है कि इसमें अंतर समान होगा, जैसे 7 5 में अंतर 2 का, 5 3 में 2 का, 9 7 में 2 का, 11 9 में 2 का। अंतर समान हो सकता है, अंतर नहीं समान हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि यहां माइनस हो सकता है या किसी में प्लस हो सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए ये सब माइनस में रहता है, ये प्लस में रहता, तो कोई माइनस में, कोई प्लस में, कोई माइनस में, प्लस में, तो प्लस वाला ही वैल्यू बड़ा होगा माइनस वाला से। ये बात तो आपको पक्का पता है। अब दोस्तों एक बात आप समझिए, यानी हम ये कर रहे थे केवल माइनस में होगा या केवल प्लस में होगा। आपको इतना आसान नहीं देगा कि इसमें माइनस प्लस कर दे। जैसे मान लीजिए 3 आपको 5 + 3 दे दे और फिर 5 - 3 दे दे, तो आपको पता है ना कि माइनस वाला तो छोटा होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें प्लस और माइनस और प्लस माइनस, तो बहुत आसान हो गया। लेकिन आपका जो सवाल होगा वो होगा या तो सब होगा प्लस में या सब होगा माइनस में। एक कंडीशन हो कि या तो इसका डिफरेंट समान होगा या डिफरेंट समान नहीं होगा। तो सुन लीजिए, अगर डिफरेंट समान है, पहला टाइप ये है कि अगर डिफरेंट समान है यानी अंतर समान है सभी में, सभी के दोनों पद में अंतर क्या है? समान है, तो माइनस लगने पर जो सबसे छोटा संख्या दिखे वही होगा सबसे बड़ा। अरे माइनस में जो देखने में छोटा वही होता है बड़ा। तो बताइए यहां 7 5 5 3 9 7 11 9, सबसे छोटा तो यही 5 3 वाला ना दिख रहा है, यानी हो गया आपका आंसर ऑप्शन बी। हाँ, बढ़ते हैं और सुनिए, ये आपको सबसे बड़ी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया, बड़ी संख्या, और ये हो गया सबसे बड़ी इसमें, और सबसे छोटी पूछा जाता तो जो देखने में सबसे बड़ा हो, माइनस में अगर है तो देखने में बड़ा वही वैल्यू छोटा। तो देखिए 7 5 5 3 9 7 11 9 11 9 सबसे बड़ा है देखने में, बस हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए तो इस सवाल को, √11 √9 √13 √11 √17 √15 √15 √13 सबसे छोटा कौन? माइनस में है ना। इस वीडियो को रोककर एक बार आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, ऐसा आपने किया होगा मुझे उम्मीद है। सबसे पहले देखिए अंतर 2 का यानी अंतर समान है। हो सकता था 3 3 का अंतर, 4 4 का अंतर हो सकता था। दोस्तों जब अंतर समान है तो जो देखने में बड़ा वो है छोटा, माइनस में अगर है तो। अगर प्लस में रहता तो देखने में जो बड़ा वही बड़ा, देखने में जो छोटा वही छोटा प्लस में होने पर। लेकिन माइनस में जो संख्या ज्यादा हो वही तो छोटा हो जाता है ना। अगर -15 और -12 तो छोटा यही है ना। मेरे पास 12 रुपया कर्ज, आपके पास 15 रुपया कर्ज, नहीं तो कर्ज में तो आप ज्यादा डूबे हुए हैं। अब सुनिए दोस्तों, अब बताइए इसमें आपको सबसे छोटा का है तो देखने में जो सबसे बड़ा हो। देखिए 11 9 13 11 17 15 15 13 17 15 वाला देखने में सबसे बड़ा है, इसलिए ये सबसे छोटा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इस बार आप देख रहे हैं 8 5 में 3 का अंतर, जबकि 7 6 में 1 का अंतर, यहां 3 का अंतर, यहां 1 का अंतर, 10 13 में 3 का अंतर, ये 10 में से 10 और 13 में 3 का अंतर, 11 2 में कितना का अंतर? 9 का अंतर, 11 2 में 9 का अंतर, यानी अंतर तो अब अलग अलग हो रहा है, अंतर अलग अलग हो रहा है। अब आप वैसे नहीं करना है, अब आपको क्या करना है? अब आपको पूछना है सबसे छोटा संख्या कौन है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको देखिए ये प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है, केवल प्लस माइनस में उल्टा काम हो जाता है। प्लस में देखने में बड़ा वही बड़ा, और माइनस में जो देखने में बड़ा वो हो जाता है छोटा। ठीक है, अब एक काम करना है इसमें, अब आपको अंतर जब समान नहीं है ना तो इन दोनों का गुना करिए, तो 8 5 40, 7 6 42, 13 10 130, 11 दूना 22। अब देख लीजिए कि सबसे छोटा संख्या कौन हो रहा है? 40 42 130 और 22 है सबसे छोटा। तो बस 11 और 2 वाला ये हो गया सबसे छोटा। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी कौन है, आपको पता चल गया होगा। सबसे बड़ी अगर निकालना होता दोस्तों, सबसे बड़ी 130 वाला, यानी कि √10 और प्लस √13। और सबसे छोटी निकालना था, हमें क्या निकालना था? सबसे छोटी। तो बड़ा सिंपल, 40 42 130 और 22 में सबसे छोटा हो गया √11 प्लस √2। दोस्तों एक बात और, अगर इसमें माइनस लगा होता तो जो देखने में छोटा वही बड़ा हो जाता, यानी उल्टा हो जाता। ठीक है, तो